पाकिस्तान और अमेरिका कई मामलात पर राब्ते में है। वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अमेरिकी महकमा खारजा उसे पहले ही कयास आराई करार दे चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। भारत का एंटी पाकिस्तान बयानिया जनूबी एशिया में अमन और मुज़ाकरात के लिए सूदमंद नहीं है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। आलमी बरादरी और इसराइल की जानिब से नस्लकुशी रोकने के लिए काविशें तेज करे। दुनिया इसराइल को उन जराइम पर जिम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए तामीरी रवाबित और नतीजा खेज मुज़ाकरात कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब, कहा भारत पर जोर दे रहे हैं कि वो अमन और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए साजगार माहौल पैदा करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे से दो तरफा माहौल साजगार बनाने में मुश्किलात हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी को बरकरार रखा गया है। बदकिस्मती से TTP की तरफ से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बाहमी ताल्लुकात में बड़ी रुकावट बन चुका। इस मसले को हल करने की हमारी तमाम कोशिशों का अब तक कोई नतीजा खेज जवाब नहीं मिला। पार्लिमान का इंतहाई मुख्तसर सेशन कौमी असम्बली इजलास सिर्फ 1.5 मिनट बाद खत्म। वज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर बरहम, वज़रा की अदम मौजूदगी के बाद सवालात ना हो सके। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यह हुकूमत की गैर संजीदगी है। हम पहले भी वज़ीर आज़म को कह चुके हैं, अब तो वज़रा की तादाद भी काफ़ी हो चुकी है। अरकान की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन अरकान का ऐवान के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। ज़ेर समाअत केस को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि आज मामला ये है कि केस मुंतकिल हो सकता है या नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कॉज लिस्ट क्यों मनसूख हुई। मिशाल यूसुफजई वकील है या नहीं, यही मालूम करने के लिए तो कमीशन भेजा था। 30 सेकंड की बात थी, आपने कमीशन को 1.5 घंटा रोका और मुलाकात नहीं कराई। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए, मैं लिखूंगा, इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये काम हाईकोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस कार्रवाई का मतलब हाईकोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। जज का एहतसाब पब्लिक करती है, अपने किसी बरादर जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूंगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत कम न हो सकी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 170 से 180 रुपये फी किलो में फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की कीमत एक माह के लिए 164 रुपये मुकर्रर की। रमजान से पहले चीनी 140 से 150 रुपये फी किलो मिल रही थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत खाम चीनी की दरामद पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का दूसरा इजलास। खाम चीनी की दरामद और दोबारा बरामद की पॉलिसी पर गौर किया गया। पॉलिसी से वाबस्ता फवायद और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक से मुतल्लिक केस की समाअत। अक़लियती रहनुमा ने कहा कि जड़ावाला में चर्च नजरियातिश वाक़यात में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि नामजद मुल्ज़िमान को जमानतें मिल चुकी हैं, वाक़े की तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने रिमार्क दिए, अगर जमानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मुंदकिल ने रिमार्क दिए, एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थी, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। बानी PTI चाहते हैं अमेरिका अडियाला जेल से रिहाई दिलाए, फिर ये कौम को अमेरिका से रिहाई दिलवाएंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का तंज बोले, जब बानी PTI को आईनी तरीके से हटाया गया तो कहा कि अमेरिका ने साजिश की। बानी PTI ने पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को नाराज किया। हमें बैरूनी तौर पर इतने खतरात नहीं जितने अंदरूनी तौर पर हैं। पाकिस्तान में जिस तरह का फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं। सियासत की खातिर रियासत पर हमले करेंगे तो नुकसान होगा।
पंजाब में पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझते हैं। कल लाहौर के एक होटल में उन्होंने अफ्तार पार्टी में सफेद झूठ दिखाया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आप मुझसे मुनाजरा नहीं कर सकते तो मरियम नवाज से क्या करेंगे। बजदार दौर में 2 किसानों को ठोकर पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। किसान कार्ड पहले भी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया था। अवामी सर्वे के मुताबिक 70% लोग मरियम नवाज से मुतमईन हैं। यूक्रेन का भी रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस के मुताबिक सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान फोन पर शानदार गुफ्तगू हुई। अमरीका यूक्रेन के इंटेलिजेंस शोबे में मदद जारी रखेगा। यूक्रेनी सदर ने अमरीका की हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रूस यूक्रेन अमन माहदे पर मुज़ाकरात इतवार को सऊदी अरब में होंगे। उधर यूएई की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 372 कैदियों का तबादला। यूक्रेन ने 175, रूस ने 197 कैदी रिहा किए। ट्रंप इंतजामिया को अदालती धचके। अदालत ने हुकूमत को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया। वफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक महकमा डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले पर वाइट हाउस का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। उधर अमरीकी अदालत ने महमूद खलील से मुतालिक सदर ट्रंप की चैलेंज की गई दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा महमूद खलील अमरीका में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 कौमी स्क्वाड ईडन पार्क ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में खूब हाथ पांव खोले। फील्डिंग ड्रिल्स और कैचिंग पर प्रैक्टिस करवाई गई। हेड कोच आकिब जावेद ने प्लेयर्स को लेक्चर भी दिया। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना जरूरी। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। कीवी कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता। टीम में नौजवान प्लेयर्स हैं मगर हदफ सीरीज जीतना ही है। कौमी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं 2 मैचेस मुश्किल ज़रूर रहे, T20 की टीम को अलग बना रहे हैं। फ़खर और साइम के आने से यही टीम मजबूत होगी। आने वाले 2 बड़े इवेंट्स बड़े सगीर में होने हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। तमाम सीरीज़ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी को कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। ऑकलैंड में मैच जीतकर सीरीज में वापसी करेंगे।